बच्चों, इस वीडियो में 51 प्रश्न हैं और इन 51 प्रश्नों में से अगर आपने 30 प्रश्नों का भी उत्तर सही से दे दिया तो आप समझ जाइए कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास एक कॉपी और पेन रख लीजिए और जैसे ही इसका प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में से आप अगर जो आता है तो उसको नोट कर लीजिए कि हाँ मुझे इसका उत्तर जो है आता था, तो उसको 1 नंबर दे दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, अलंकार शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो का है अलंक प्लस कार, खा अलम प्लस कार, गा अ प्लस अलंकार, घा अलम प्लस कार। तो इसमें जो उत्तर है वो खा है, अलम प्लस कार। तो इस प्रकार से अगर आपको आता है ये उत्तर तो उसको अगर आता है तो 1 नंबर अपने आप को दे दीजिए और गिनती लिखते चले जाइए कि हाँ इस पहले प्रश्न का मुझे उत्तर आता था और ये 1 नंबर आपका हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अलम का अर्थ है? पहला का है आईना, खा कंगन, गा आभूषण और घा काजल। 5 सेकंड दिए जाएंगे आपको सोचने के लिए, बताइए। चलिए बता देते हैं। तो इसका है गा आभूषण। अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द में कार शब्द है का अर्थ है? कार का अर्थ है अलंकृत करने वाला, खा खोज करने वाला, मिटाने वाला और चलाने वाला। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं सोचने के लिए। चलिए, हाँ तो इसका उत्तर है अलंकृत करने वाला। अगला प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। तो 5 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको सोचने के लिए। चलिए बताइए। खा इसका है 2। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द अलंकार का सही जोड़ा क्या है? देखिए, का है अनुप्रास संदेह, अनुप्रास उपमा, अनुप्रास यमक, अनुप्रास उत्प्रेक्षा। बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। इसका उत्तर है अनुप्रास यमक। अगला प्रश्न है, अर्थालंकार का सही जोड़ा है? उपमा श्लेष है, रूपक उत्प्रेक्षा है, यमक प्रतीप है या अनुप्रास अन्वय है? 5 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। इसका आंसर है रूपक उत्प्रेक्षा। बच्चों, अगर आपको याद हो रहा है तो अपने नंबर जो है अपने आप ही ईमानदारी से लिखते चले जाइए कि इतने प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। ये खुद का आप अपना टेस्ट लेंगे, ईमानदारी से अपना खुद का टेस्ट लीजिए। अगला प्रश्न है, उपमेय कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, गा समानता व्यक्त करने वाला, घा या साधारण धर्म। 5 सेकंड है आपके पास। हाँ, उत्तर है जिसकी तुलना की जाए। अगला प्रश्न है, उपमान कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं? वाचक शब्द को, साधारण धर्म को, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। देखिए, 5 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। हाँ, उत्तर है इसका जिससे तुलना की जाए। अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है श्लेष, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा। 5 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। हाँ, इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, तरणी तनोजा तर तमाल तरवर बहुछाये में पंक्ति में अलंकार है कौन सा? वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। 5 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए, बताइए जल्दी से। इसका उत्तर है वृत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है,
पूत सपूत क्यों संचय, पूत कपूत क्यों संचय में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अनंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। 5 सेकेंड है आपके पास, बताइए जल्दी से। लाटानुप्रास, इसका उत्तर है लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है, कहत कत परदेसी की बात पंक्ति में अलंकार है लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास। बताइए जल्दी से। हाँ, उत्तर है छेकानुप्रास। अगला प्रश्न है, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवनी पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा है अलंकार? ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास या अनंत्यानुप्रास। बताइए जल्दी से, ध्यान करिए कौन सा है इसमें। इसमें है अनंत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है, सजती सवास्ती सरस्ती हरस्ती दरस्ती प्यारी पंक्ति में अलंकार है। देखिए इसमें लास्ट में ता वर्ण आ रहा है, याद करिए कौन सा अलंकार था इसमें। तो इसमें है लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। कौन सा है जल्दी से बताइए। हाँ, अनंत्यानुप्रास। लास्ट में जो है ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनंत्यानुप्रास है। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय पंक्ति में अलंकार है। ये प्रश्न तो आप सारे ही बच्चे जानते होंगे, बहुत जल्दी से आप बता देंगे। श्लेष, रूपक, यमक, अनुप्रास, बहुत जल्दी से बता देंगे, इसलिए जल्दी से दिखा देते हैं। यमक अलंकार है इसका उत्तर। अगला है, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटे बृषभानु जावे हलधर के बीर। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। इसमें है श्लेष। यहाँ पर बृषभानुजा के कई अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, पीपर पास सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, कौन सा वाला? यमक, रूपक, उपमा, श्लेष। ये सब भी बच्चे जानते होंगे जरूर, अगर जानते हैं तो बताइए जल्दी से कौन सा है इसमें? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक। इस प्रश्न को भी बच्चे अच्छी तरह से जानते होंगे, जल्दी से बताइए, 5 सेकेंड आपके पास। इसका उत्तर है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार है, कौन सा? यमक, अनुप्रास, श्लेष, रूपक। जल्दी बताइए, 5 सेकेंड आपके पास। इसका आंसर है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास या श्लेष। बताइए जल्दी से। तो इसका उत्तर है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, बेघर बन की सदा जो है बंधु वियोग, बेघर है बन की सदा जो नहीं बंधु वियोग। 2 पंक्ति इसमें एक जैसी है, तो इसमें है लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। तो कौन सा अलंकार है इसमें जहाँ पर 2 पंक्तियाँ एक जैसी होती हैं पर अन्वय करने से अर्थ अलग हो जाता है? तो कौन सा है? ये पढ़ चुके हैं सब बच्चे, लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो कि हाँ इसका जवाब मैंने दे दिया है, तो फिर बाद में गिनती कर लेना कि कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगला है, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पर मन का 2 बार आ रहा है शब्द। बताइए, जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आता है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, इसमें कौन सा होता है? रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, सुबुद्धि सुशील सुलझ अति पंक्ति में अलंकार है। देखिए, सुबुद्धि, सुशील, सुलझ एक जैसे वर्ण है, तो कौन सा अलंकार होगा?
अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। सुबुद्धि, सुशील, सुलझ, सभी बच्चे जानते होंगे कौन सा है इसमें? अनुप्रास अलंकार। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक लिधि लूटन लागी। पंक्ति में अलंकार बताइए। देखिए कौन सा शब्द आया है? मनहु शब्द आया है। और मनहु में जब कोई मनहु शब्द आता है तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या यमक? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। फिर है, मुनिपद कमल बंदौ दो भ्राता में अलंकार कौन सा है? जहाँ पर दो शब्दों के बीच में ये डैश लगा होता है, अब जान लेना कि जहाँ कहीं भी डैश लगा होगा उसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? समझ गए? कौन सा है? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, मुखमयंक सा मंजू मनोहर पंक्ति में अलंकार है कौन सा? अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार। जहाँ पर सम शब्द आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। आप सबने जवाब अच्छी तरह से दे दिया होगा। लोल कपोल झलक कुंडल की, ये उपमा कछु लागत, मानहु मकर सुधारस कीड़त आपो आप अनुरागत। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? मनहु शब्द आया है, मानहु, तो मानहु किस में आता है? रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक। मानहु, हाँ, तो इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, बीती विभागरी जागरी, अंबर पनगढ़ में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उपयुक्त कविता में अलंकार है। अभी बताया था दो शब्दों के बीच में जब भी डैश आता है तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, उससे जान लीजिए। पहचान लो जल्दी फटाफट, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, रूपक। रूपक अलंकार। अगला है, अनुराग ताड़क में भानु दे विकसो मनु मंजुल कंजकली। मनु शब्द आया है, मनु से पहचान लो कि कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष। पहचान लिया? कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की ब्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली। उपयुक्त दोहे में अलंकार है। सी शब्द आया है, सी से पहचानो कौन सा है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, अनुप्रास है। कुछ बच्चों ने पहचान लिया है, तो रूपक अलंकार। अगला है, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है श्लेष, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। से शब्द आता है या सी शब्द आता है, उससे पहचान लीजिए कि कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे। पहचान लिया? तो है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यहाँ पर इसमें रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, दो शब्द एक जैसे आए हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। समझ लो कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पर दो शब्द एक जैसे हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा होगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, तुलसी सीदत निश्चित देखत तुम्हारी निठुराई पंक्ति में अनुराग, जो कौन सा अलंकार है? श्रुत्यनुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और नित्यानुप्रास। जहाँ पर एक वर्ण जो है एक ही जगह से बोले जा रहे हैं, कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे? श्रुत्यनुप्रास। अगला प्रश्न है, सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल, बहिर्लसती मनोपेल दवानल की ज्वाल। मनो शब्द आया है, मनो से पहचान लो कौन सा अलंकार है? यहाँ यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। मनो, ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं कितने, बताइए जल्दी। 2, 3, 4, 5। ये तो बता ही देंगे सब बच्चे। 5। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें मानो शब्द आया है, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। मानो से कौन सा आता है? हाँ, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये जो दोहा है, इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और इसमें रौद्र रस भी है। याद रखना, ये रौद्र रस में भी लिखा जा सकता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी
इसका उदाहरण लिखा जा सकता है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये तो सब बच्चे बता ही देंगे। अनुप्रास, रूपक, श्लेष, यमक। कौन सा? जल्दी से बताइए। अनुप्रास अलंकार। अगला है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, यमक। रूपक। चलिए, मनोजनो, जानो, मनोज, मानो किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? ये भी बच्चों को पता ही होगा। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास किसके हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। झांक न झंका के झोंके से झुककर खुले झरोके से, इस पंक्ति में अलंकार है। देखिए झा शब्द कई बार आ रहा है, झा वर्ण आ रहा है इसमें कई बार। तो इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, रूपक है। उत्तर है इसका अनुप्रास अलंकार। 40वां प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है, किसमें होती है? रूपक में, अनुप्रास में, उत्प्रेक्षा में, यमक में। जल्दी से बताइए। उत्प्रेक्षा में। तो इसका उत्तर है गा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर जब तुलना की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक होता है, उपमा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, अनुप्रास होता है। उपमेय की उपमान से जब किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए कौन सा होता है? सही, उपमा अलंकार। ऊधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? जोग जोग दो बार आया है, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। जहाँ पर दो शब्द एक बार आते हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो बताइए इसमें वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? चारों में से कौन सा है? सही, यमक अलंकार। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मलि सैन पर आता परि प्रभात। इस दोहे में अलंकार है कौन सा है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक। यहाँ पर मनो शब्द आया है, सब बच्चों ने जान लिया होगा कि इसमें कौन सा है। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन के शब्द से जान लीजिए, सुबरन में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास में श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, जहाँ एक शब्द दो बार आता है पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक। जहाँ एक शब्द दो बार आता है दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ये बच्चे भी आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो इसका उत्तर है यमक। अगला प्रश्न है, लदी हुई कली सी, मादक टहनी एक नरम सी, यौवन की वनिता सी, भोली गुपसुम कड़ी शर्म सी शब्द आ रहा है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, श्लेष, यमक। कौन सा है? सी से पहचान लो, उपमा अलंकार। कमल नयन को छाड़ो महात्म और देव को ध्यावे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दो शब्दों के बीच में डैश लगा है, पहचानो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष। हाँ, रूपक अलंकार। इसका उत्तर है रूपक अलंकार। खक कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। कौन सा इसमें? खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, कुलकुल। देखिए इसका उत्तर है यमक अलंकार। अगला है, बीथिन में, ब्रज में, नवीलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। यहाँ पर बा शब्द, बा अक्षर कितनी बार आ रहा है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक। बा कितनी बार आया? बीथिन में, ब्रज में, नवीलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? सब बच्चों ने जान लिया होगा, अनुप्रास अलंकार। नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, इसमें दो शब्दों के बीच में डैश भी लगा है, पहचानो कौन सा? यमक, उपमा, श्लेष, अनुप्रास। उपमा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार है, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ पर उपमा दी गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। दीप शिखासी देह में अलंकार है, उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो यहाँ पर पहचानो कौन सा है? सी लगाए। तो इसका उत्तर है उपमा अलंकार। इस वीडियो में 51 प्रश्न हैं।
और अगर आपने अच्छी तरह से सुन करके इसमें से 30 प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया है तो खुद जांच लीजिए। अब अपने प्रश्नों को गिन लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो अगर जिस बच्चे के 30 आए हैं तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, उसने बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई की है। जो वीडियो डाली गई थी अलंकार की, उन्होंने अच्छी तरह से समझा है। लेकिन जिसके 30 से कम आए हैं उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोबारा से प्रैक्टिस करके उन वीडियो को दोबारा से देख करके फिर से इस वीडियो को देखना है और फिर से अपना रिवीजन करना है और फिर देखना है कि जब तक इसके पूरे 51 प्रश्न नहीं आ जाते हैं तब तक आप बार बार इस पिछली सभी अलंकारों की वीडियो को देखिए और उन वीडियो को देख करके फिर इस वीडियो को देख करके अपने जब तक 50 नंबर 51 नंबर नहीं आ जाते हैं तब तक इस वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि इससे आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपने इन 51 प्रश्नों का पूरी तरह से जवाब दे दिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके हाई स्कूल परीक्षा में या 9th की परीक्षा में या जो फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे हैं उनके वो बच्चे निराश नहीं होंगे। और हाई स्कूल और 9th का तो इसमें से ही आना है। और लेकिन जो हमारे फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे हैं उनको और भी अलंकार पढ़ने हैं। लेकिन 9th-10th के बच्चे इस वीडियोस को अगर पूरा याद कर लेंगे तो वो अपनी परीक्षा में अपने पूरे नंबर ला पाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और जब तक आपके इसमें 51 नंबर नहीं आ जाते हैं तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। और जिसके 30 नंबर आ गए हैं उसको बधाई, बहुत जो है उन्होंने मेहनत की है। और जिसके नहीं आई हैं वो दोबारा से प्रैक्टिस करें, याद करें और फिर से अपने पूरे 51 नंबर लाएं। अगर आप पूरे 51 नंबर भी नहीं आते हैं, अगर आपके 30, 35 या 40 तक भी आ जाते हैं तब भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 40 नंबर भी ले आते हैं तो 100% आप अपनी परीक्षा में पूरे नंबर लेके आएंगे। तो जिनके 40 नंबर आए हैं या 30 नंबर आए हैं तो वो बच्चे बधाई के पात्र हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं जो है समाप्त करते हैं और अगली बार मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे टेस्ट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद।